एसक्यूएल प्लेलिस्ट से रिलेटेड ये मेरा 18 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि एसक्यूएल ज्वाइंस क्या होते हैं और एसक्यूएल में इसका क्या रोल है। तो ज्वाइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टेबल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द ज्वाइन एंड सिंपल ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। तो simple join and inner join both are a similar output, and definition of the join class is used to combine row from the two or more table based on the related column between them। तो हम किसी दो टेबल के बेस पे हम दो टेबल को कंबाइन करने के लिए ज्वाइंस का यूज करते हैं। उन दोनों टेबल में कोई एक रिकॉर्ड कॉमन रहना चाहिए। उस कॉमन रिकॉर्ड के बेस पे हम दो टेबल को कंबाइन करेंगे। जैसा कि टेबल वन मेरे एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक्सेल में पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाद में एसक्यूएल डेवलपर में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एसक्यूएल ज्वाइंस, जो है कि आपको आप एसक्यूएल पे वर्क करें या पीएल सीक्वल पे वर्क करें, ज्वाइंस हर जगह पे यूज होते हैं। इसलिए थोड़ा मैं आपको एक्सेल में एक्सप्लेन कर देते हूँ ताकि आपको इजी वे समझ में आए कि ज्वाइंस होते क्या हैं, ज्वाइंस को कैसे हम यूज करते हैं और इनका क्या आउटपुट होता है, जो कि इंटरव्यू पर्पज में भी, इंटरव्यू के लिए भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्वाइन से। तो देखिए मेरा एक टेबल वन है और ये हो गया टेबल टू। देखिए इस टेबल वन में मैंने 3 कॉलम लिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। इसमें मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 1 to 7 तक पूरा एम्प्लॉय आईडी लिया है और 1 to 7 तक मैंने एम्प्लॉय नेम लिया है, और ये 100 to 700 तक मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी लिया है। और टेबल टू में क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो इन दोनों में कॉमन रिकॉर्ड, कॉमन मैं ज्वाइंस करूँगा किसके बेस पे, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। देखिए इनसे एम्प्लॉय आईडी है, तो जिसका रिकॉर्ड दोनों टेबल में मैच होगा वो रिकॉर्ड हमें मिलेंगे, जिसका रिकॉर्ड मैच नहीं होंगे वो रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल, मैं इसका जो इन दोनों का जो आउटपुट है, ये इसका जो इसके आउटपुट है, इसका ये आउटपुट देखिए सिंपल ज्वाइन का मैं जो हम बेसिकली यूज करते हैं सिंपल ज्वाइन। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए मैंने क्या किया हूँ कि यहाँ पे मैंने अपने क्वेरी में एम्प्लॉय आईडी ले लिया और एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय सैलरी, मैंने 4 कॉलम लिए हैं। इसमें क्या होंगे कि जो दोनों टेबल में, सिंपल ज्वाइन में क्या होते हैं, जो दोनों टेबल में रिकॉर्ड मैच होंगे उनके डेटा आएंगे और जिनके रिकॉर्ड मैच नहीं होंगे उनके डेटा नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमने ज्वाइन मारा, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है और इसमें भी ये 2 कॉमन है। तो ये जो 2 कॉमन है तो ये इसका रिकॉर्ड हमें मिलेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कॉलम है कॉमन है तो इसका 2 का रिकॉर्ड हमें मिला। देखिए यहाँ पे 2 का रिकॉर्ड में यहाँ से क्या लिया है, एम्प्लॉय यहाँ पे नेम ले लिया है, और इसका जो है कि ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गया, ये डिपार्टमेंट हो गया, और यहाँ पे इसका जो है कि सैलरी 200 है तो ये सैलरी यहाँ पे ये 200 हो गया। तो इस प्रकार से जिसके दोनों टेबल में जिस एम्प्लॉय के हमने ज्वाइंस यूज किया है, यहाँ पे स्क्रिप्ट भी आपको दिख रहा होगा, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे दिख रहा है ना आपको, ये एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। तो यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड जो है कि दोनों टेबल में जो मैच है वो रिकॉर्ड मुझे फेच हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 वाला मैच फेच हो रहा है तो 2 वाला आया। देखिए यहाँ पे 4 है, सेकंड में टेबल में क्या है 4 है, इसमें जो 4 वाला है वो आएगा। देखिए 4 वाला ये है, तो देखिए यहाँ पे जो एक एम्प्लॉय नेम 4 और यहाँ पे 4 का रिकॉर्ड मिला है मुझे। इस प्रकार से इसमें कौन सा 6 है, देखिए यहाँ पे जो 6 है, यहाँ पे 6 वाले का रिकॉर्ड मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 वाले का रिकॉर्ड मिलेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए इसमें 9 है बट इसमें 9 नहीं है, 9 एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो इसका रिकॉर्ड मुझे नहीं मिलेगा। तो सिंपल ज्वाइन में हमें क्या आउटपुट देखने को मिला कि जो दोनों टेबल में रिकॉर्ड है वो वैल्यू हमें जो है कि इस सिंपल क्वेरी से डेटा को फेच कर रहे हैं। तो जो दोनों टेबल में कॉमन है वही रिकॉर्ड मुझे मिले, बाकी जो है कि वो नहीं मिले मुझे रिकॉर्ड। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल एक्सेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया हूँ ताकि आपको ईजी वे समझ में आ जाए एक्चुअल वर्क होता क्या है। इनर ज्वाइन में क्या होता है कि जो इनर ज्वाइन और ये सिंपल ज्वाइन, इन दोनों का स्क्रिप्ट से आउटपुट सेम है, क्योंकि इन दोनों में जो है कि इंटरव्यू में कन्फ्यूजन के लिए पूछे जाते हैं। ये दोनों के जो है कि दोनों रिकॉर्ड में जो कॉमन होते हैं ना वही मुझे आउटपुट मुझे फेच होते हैं डेटा में। देखिए सेम एग्जाम्पल है, इनर ज्वाइन का भी दोनों ये सेम है। तो इनर ज्वाइन में क्या होता है, जो दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड मुझे मिलते हैं, बाकी रिकॉर्ड मुझे नहीं मिलते हैं। तो दिस सेम एग्जाम्पल था जो मैंने ये ऊपर का एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया सेम। तो ये इनर ज्वाइन और जो है कि सिंपल ज्वाइन के दोनों बोथ आर सेम है, इनके कोई डिफरेंस आउटपुट नहीं है। मैंने आपको एसक्यूएल डेवलपर में क्वेरी से भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इनके इन्फेक्टेड है। ठीक इसी प्रकार से अब हम आते हैं, मेरा जो ज्वाइन नंबर ये 3rd है, यहाँ पे होता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, ये लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि सेम एग्जाम्पल है, टेबल 1 एंड टेबल 2।
तो यहाँ पे क्या होंगे कि जो लेफ्ट लेफ्ट जॉइन में क्या होते हैं कि लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड आएंगे, लेफ्ट टेबल के जो है कि सभी रिकॉर्ड आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 7 रिकॉर्ड है, तो लेफ्ट टेबल का जो है कि सभी रिकॉर्ड आएंगे। देखिए 1 2 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7। थोड़ा ये ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग इसको मैंने ऑर्डर बाय नहीं किया है, तो ये 1 2 टेबल 1 के जो है कि सभी रिकॉर्ड आएंगे, और टेबल 2 के कौन सा रिकॉर्ड आएंगे जो कॉमन होंगे। तो देखिए इसमें कॉमन रिकॉर्ड कौन सा आएगा, 2 वाले आएगा, 4 6 और 9। देखिए यहाँ पे 2 आया, 4 आया, 6 आया, एंड 9 नहीं आया, क्योंकि 9 वाला रिकॉर्ड जो है कि लेफ्ट टेबल में मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कि लेफ्ट ज्वाइन के सभी रिकॉर्ड आएंगे, और जो रिकॉर्ड मैच होंगे दोनों टेबल में वो राइट के आएंगे। तो लेफ्ट वाले के सभी आए, लेकिन राइट वाले के केवल बस ये 3 रिकॉर्ड आए, 2 4 एंड 6, क्योंकि ये 9 वाला जो है ये इसमें मैच नहीं कर रहे हैं, इसमें एम्प्लॉय आईडी 9 नहीं है। तो इस प्रकार से लेफ्ट ज्वाइन में इसका सेंट्रल यही हुआ, सेंट्रल आइडिया कि जो रिकॉर्ड मैच होंगे लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड आएंगे, और राइट के बस जो कॉमन है वही आएंगे। तो इस प्रकार से हम इसका ये क्वेरी से भी मैं आपको एसक्यूएल डेवलपर में एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक आपका जो है कि जो ये थर्ड ज्वाइन है, राइट ज्वाइन, इसमें क्या होंगे कि आपके राइट ज्वाइन के सभी रिकॉर्ड आएंगे, राइट ज्वाइन के सभी रिकॉर्ड आएंगे। तो राइट ज्वाइन में मेरा क्या आएगा, 2 4 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 4, यहाँ पे राइट ज्वाइन के सभी रिकॉर्ड आएंगे, एक मिनट, और जो है कि लेफ्ट ज्वाइन के जो कॉमन रिकॉर्ड है वही आएंगे। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे जो है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है कि 9, क्योंकि 9 का जो है कि डिपार्टमेंट तो मुझे मैच कर रहा है, क्योंकि ये इसका जो है कि इसका जो है कि चौथे वाले का जो ये आईटी है, ये इसके जो है कि राइट ज्वाइन में राइट टेबल के हमारे ये रिकॉर्ड मुझे मिले, एम्प्लॉयड ये डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट है, लेकिन जो इसका एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे जो ज्वाइन किया गया है वो एम्प्लॉय आईडी इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से राइट टेबल के आपको सभी रिकॉर्ड आएंगे, और लेफ्ट टेबल से जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं वही रिकॉर्ड आएंगे। तो यहाँ पे 2 4 एंड 6, तो यहाँ पे जो है कि राइट वाले के सभी रिकॉर्ड आए, कि जो मैं यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट का क्वेरी में मैं लिखूँगा, यहाँ पे जो सेलेक्ट का जो मैं क्वेरी लिखूँगा सेलेक्ट का, देखिए ये क्वेरी रहेगी यहाँ पे, इसके एसक्यूएल डेवलपर में आपको प्रैक्टिस रूप में दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है कि इस क्वेरी में मैंने सेलेक्ट किया हूँ, आपको दिख रहा होगा कि एम्प्लॉई, देखिए सेलेक्ट ए यहाँ पे लिखा हूँ एलियाज ए डॉट एम्प्लॉय आईडी और ए डॉट एम्प्लॉय नेम, मतलब टेबल 1 से मैंने टेबल 1 का मैंने एलियाज ए दिया है और टेबल बी का मैंने एलियाज बी दिया है। तो इस प्रकार से आपका जो है कि आउटपुट जो है कि जो रिकॉर्ड मैच होंगे वो हमें मिलेंगे, और राइट टेबल के जो है कि सभी रिकॉर्ड मिलेंगे। क्योंकि मैं सेलेक्ट की क्वेरी में मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट की क्वेरी में मैंने ये एम्प्लॉय सैलरी कॉलम आई का रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है, इसलिए जो है कि राइट ज्वाइन में ये मुझे नहीं आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ये हो गया क्रॉस ज्वाइन, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसके आउटपुट हमें कितने आएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने मैट्रिक्स में भी पढ़े होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इसमें 7 रिकॉर्ड है और इसमें कितना है 4 रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार से इसका जो है कि टोटल हमें आउटपुट आएंगे 7 × 4 = 28। तो इस प्रकार से हमें 28 रिकॉर्ड मुझे मिलेंगे। तो ये हो गया मेरा क्रॉस ज्वाइन। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि लेफ्ट ज्वाइन में क्या होंगे कि लेफ्ट के सभी रिकॉर्ड आएंगे एंड राइट वाले के मैच वाले रिकॉर्ड आएंगे, और राइट ज्वाइन में राइट के सभी रिकॉर्ड आएंगे और जो है कि लेफ्ट वाले के मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे। तो इस प्रकार से राइट ज्वाइन के सभी रिकॉर्ड आएंगे। देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट मैं किया हूँ, और जो है कि लेफ्ट वाले का बस मुझे जो मैच रिकॉर्ड है बस ओनली वही आएंगे, यहाँ पे 2 4 एंड 6। क्योंकि इसमें जो है कि ये 9 वाले का जो है कि एम्प्लॉय आईडी इसका मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए राइट वाले का जो है कि मैंने राइट टेबल 2 से मैंने केवल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कॉलम ही सिलेक्ट किया है, इसलिए राइट वाले का ये आईटी आया है, और इसका जो है कि इसका रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से इसमें जो है कि इसका जो एम्प्लॉय नेम है वो नहीं मैच कर रहे हैं, इसलिए इसका जो है कि नहीं आए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएल डेवलपर पे रियल टाइम प्रैक्टिस के साथ में।